फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और मैं आपका वेलकम करती हूं मेरे चैनल पेट्रेटर्स इंग्लिश एकेडमी पर। आज मैं आपके साथ लेसन 5 डिस्कस करने जा रही हूं, विच इज व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? जब भी कोई हमारा सेंटेंस है उसमें एक वर्ड जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का जो मीनिंग है वो है वर्क इन लैटिन। Verb signals an action and occurrence or a state of being whether physical, mental or mechanical। मतलब वो verbs जो किसी work को, किसी action को describe कर रहे हैं, जैसे go, jump, sleep। अब sleep एक state है, कोई person सो रहा है तो वो उस sleeping state में है। eat, think एक mental work है, fine। तो ऐसे के और भी जितने वर्ड्स हैं जो सारे कोई एक एक्शन या कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम वर्ब्स कहेंगे। अब मैं आपके साथ वर्ब्स के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हमारे पास हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू हेल्प एक्सप्रेस द टेंस, मूड और वॉइस ऑफ द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को मेन वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है और ये मेन वर्ब के टेंस मतलब वो प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है उसके बारे में बता रहा है, उसके मूड के बारे में बता रहा है या फिर वॉइस, एक्टिव और पैसिव। फाइन। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड मोडाल वर्ब्स। पहले हम प्राइमरी वर्ब्स देखते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज बी। बी से जो हमें वर्ड्स डिराइव होते हैं, दीज आर, इज, एम, आर, वाज, वर। देखिए, आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि हमें बी से कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब हो रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये सभी चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा होगा अगर आप इन्हें नोट कर लें, क्योंकि उस तरह से रिवाइज करना भी आसान रहता है। बी इज यूज टू फॉर्म कॉन्टिन्यूस टेंस एंड द पैसिव वॉइस। बी को कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम स्पीकिंग टू हिम। मैं उससे बात कर रहा हूं। अब कॉन्टिन्यूस है तो ING आएगा। एम जो है हमारा प्राइमरी वर्ब है, फाइन, और इसे हमने मेन वर्ब के साथ यूज किया है। मेन वर्ब है हमारा स्पीकिंग, जो यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है स्पीक, फाइन। सेकेंड हमारे पास है डू। डू इज यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। इसे जनरली हम क्वेश्चन या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इससे जो हमें वर्ब्स डेराइव होते हैं, दे आर डू, डज एंड डिड। मैंने इन तीनों के एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फर्स्ट वन इज, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? जो डू है उसे हम हमेशा फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ यूज करेंगे और जो डज है उसे थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है। इन दोनों का ये डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप इन्हें सही से यूज करना चाहते हैं सेंटेंसेस में। अब नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। आई डू नॉट नो अबाउट हिम। मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो ये थे हमारे डू के एग्जाम्पल्स। थर्ड इज हैव। हैव को हमेशा परफेक्ट टेंसेस में यूज किया जाता है। इससे जो वर्ब्स डेराइव होते हैं वो है हैज, हैव एंड हैड। एग्जाम्पल इज, आई हैव रेड बुक्स ऑल डे। ये जो एग्जाम्पल है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आई हैव बीन रीडिंग बुक्स ऑल डे। अब ये जो है कॉन्टिन्यूस में हो गया। पहले वो उसने कहा कि मैंने सारा दिन बुक्स पढ़ी, फाइन, वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन रीडिंग, मैं सारे दिन से बुक्स पढ़ रहा हूं, वो है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कंडीशनल क्या हो गया? जब यहां पर वुड लग गया। आई वुड हैव रेड बुक्स ऑल डे, फाइन। ये था डिफरेंस इन तीनों सेंटेंसेस में। यहां पर हमने बीन लगाया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए और यहां पर वुड लगाया है परफेक्ट कंडीशनल के लिए। सेकेंड है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स की टाइप, मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स जो हैं ये स्पेशल वर्ब्स होते हैं जो कि इंग्लिश में इरेगुलरली बिहेव करते हैं। इरेगुलरली यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कंडीशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इनके अकॉर्डिंग इनकी यूजेज जो है डिफरेंट है। दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट फॉलोज इट। अब ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं मेन वर्ब के बारे में। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड एबिलिटी। लिस्ट इनकी है, ये लिस्ट मतलब ये कितने हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, ऑट। ये सारे जो हैं ये मॉडल वर्ब्स हैं, फाइन।
मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं सभी टाइप्स की। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी कि किस फॉर्म में हम किस मॉडल वर्ब को यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूं। ये किसी पर्सन की एबिलिटी को शो कर रहा है। कैन यहाँ पर जो हमने यूज किया है। इट मे रेन टुनाइट, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है रेन हो जाए आज रात। When I was in school, I could run fast. अब देखिए ये मैंने जो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर डिफरेंस है सिर्फ कुड और वुड का। जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं तेज दौड़ता था। अब यहाँ पर जो कुड यूज किया गया है ये उस पर्सन की एबिलिटी को बता रहा है कि मैं दौड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर हम सर्टेन नहीं है कि वो दौड़ता था या नहीं। जब यहाँ पर वुड लग जाएगा तो वो सर्टेनिटी डिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स कि वो हाई स्कूल में तेज दौड़ता था, वो पर्सन जो भी इसके बारे में बात कर रहा है। फाइन, अगर आपको कुड और वुड के बारे में अच्छे से समझना है तो आप नीचे मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने कुड और वुड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है ये देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका एक छोटा सा डिफरेंस ही सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है। फाइन, मे आई यूज योर फोन, अब यहाँ पर जब हम परमिशन की बात कर रहे हैं तब मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। माइट एक पोलाइट वर्ड है, ज्यादा, मे से ज्यादा पोलाइट है। फाइन, आई माइट गो ऑन अ लॉन्ग वेकेशन, अब मैंने कहा था ये इरेगुलर बिहेव करते हैं। जब हम माइट को स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तब हम उसे परमिशन या फिर इंटेरोगेटिव के फॉर्म में यूज करते हैं। जब ये सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है तो ये यूजेज के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बन जाएगा। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि मैं एक लॉन्ग वेकेशन पे जा सकता हूँ। यू मस्ट स्टॉप राइटिंग आफ्टर एन आवर, तुम्हें 1 घंटे के बाद लिखना बंद कर देना चाहिए। फाइन, उसे स्ट्रॉन्ग एक ऑब्लिगेशन दी जा रही है इस सेंटेंस में। अब जो शुड और ऑट हैं ये दोनों सिमिलर मीनिंग है इनका। आप इनको सेंटेंसेस में कैसे भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप शुड यूज कर लीजिए चाहे आप ऑट यूज कर लीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पर स्लैश डालकर इन्हें लिखा है। यू शुड विजिट डेंटिस्ट, या आप शुड लिखेंगे या फिर आप ऑट टू लिखेंगे। यहाँ पर इसमें हम एडवाइस दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को। फाइन, नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल है द बॉय किक्स द बॉल। अब यहाँ पर बॉय ने किक किया और वो किक किससे किया है, बॉल को। तो किक्स जो है एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, ये डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन बॉय से बॉल को पास हो रहा है। फाइन, मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक सिंगल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ज्यादातर जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनमें ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल यूज होता है। लेकिन ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, इन वर्ड्स के साथ हम 2 ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। फर्स्ट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि डिनोट करता है उस पर्सन को टू whom समथिंग इज गिवन और फॉर whom समथिंग इज डन, जिसके लिए कुछ किया जा रहा है या फिर जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और सेकेंड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग। देखिए ये पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हिज मदर गेव हिम अ बैग। अब मैंने यहाँ पर जो रेड में लिखा है वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और मैंने ब्रैकेट में आपको समझने के लिए लिखा है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वर्ब हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे कौन से हैं। हिज मदर गेव हिम अ बैग। अब गेव हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। फाइन, और इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज हिम। हिम क्या है, वो लड़का जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, और बैग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बैग जो है एक्चुअल पे उस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है और हिम
एक्शन तो इस पे भी परफॉर्म हो रहा है ना, बैग उसे दिया जा रहा है, तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। जो एक्चुअल में एक्शन परफॉर्म कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट वो होगा डायरेक्ट, और इनडायरेक्टली जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो होगा हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। फाइन। एक और एग्जांपल यहां पर लिखी है मैंने, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट। अब टोल्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, सीक्रेट डायरेक्ट वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फाइन, ये थे हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इट इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स में तो था जो एक्शन एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जा रहा है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन जो है पास नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है और उसने लॉन्ग डिस्टेंस जो है दौड़कर कवर किया है, तो ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है हमारा रैन, क्योंकि इसमें एक्शन एक ही पर्सन के पास है और वो दूसरे पर्सन को ऑब्जेक्ट को जो है पास ऑन नहीं कर रहा। सेकेंड सेंटेंस हमारा स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, द गर्ल स्लीप्स। जो गर्ल है वो स्लीपिंग स्टेट में है। फाइन। देयर इज अ फ्लॉ इन दिस पीस। अब ये हमारा सेंटेंस बता रहा है कि इस पीस में कोई पीस है, इट कैन बी अ शो पीस ऑल्सो, कि उसमें कोई फ्लॉ है, कोई गलती है। तो फ्लॉ यहाँ पर हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि किसी चीज के बारे में कुछ बता रहा है, द स्टेट ऑफ बीइंग। फाइन। तो ये थे हमारे वर्ब्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है बहुत लोगों को, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आई एम श्योर कि इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है इस टॉपिक को लेकर या फिर टाइप्स ऑफ वर्ब्स को लेकर, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं। इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ग्रामर के नेक्स्ट लेसन्स को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।